Hello my dear friends and my dear students. In this video we are going to learn 20 most common idioms with meanings and examples. इससे पहले जो 4 वीडियोस idioms के ऊपर बने थे उसमें मीनिंग्स बताया था, एग्जाम्पल्स नहीं दिया था, लेकिन आज के वीडियो में एग्जाम्पल्स के साथ हम समझेंगे एंड दिस इज पार्ट 5. लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट वन इज गो द एक्स्ट्रा माइल, जिसका अर्थ है टू मेक एन एक्स्ट्रा एफर्ट, ज़्यादा एफर्ट देना, कोई भी काम के लिए ज़्यादा प्रयास लगाना, ज़्यादा कोशिश करना. और इसके लिए एग्जाम्पल है शी इज़ गोइंग टू गो द एक्स्ट्रा माइल टू गेट अ गुड डिवीजन. शी इज़ गोइंग टू गो द एक्स्ट्रा माइल मीन्स शी विल गो द एक्स्ट्रा माइल, जिसका अर्थ है शी विल मेक एन एक्स्ट्रा एफर्ट टू गेट अ गुड डिवीजन. एक अच्छा डिवीजन पाने के लिए वो ज़्यादा एफर्ट देने जा रही है. नेक्स्ट वन इज हैव बिगर फिश टू फ्राई, जिसका अर्थ है हैव मोर इम्पोर्टेंट वर्क टू डू. थोड़ा इम्पोर्टेंट काम करने की कोशिश करो या इम्पोर्टेंट काम करो. जिसका एग्जाम्पल है राइट नाउ दे हैव बिगर फिश टू फ्राई. अभी उनके पास और इम्पोर्टेंट काम है करने के लिए. हैव बिगर फिश टू फ्राई मीन्स हैव मोर इम्पोर्टेंट वर्क टू डू. एंड द थर्ड वन इज इन अ टाइट कॉर्नर, जिसका अर्थ है इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन. आई वॉज ऑल्सो इन अ टाइट कॉर्नर वेन आई वॉज जॉबलेस. वेन आई वॉज जॉबलेस का अर्थ है जब मैं जॉबलेस था मैं भी टाइट कॉर्नर में था, अर्थ डिफिकल्ट सिचुएशन में था. नेक्स्ट है इन द फास्ट लेन, जिसका अर्थ है अ लाइफ फिल्ड विथ एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट से भरा हुआ जिंदगी, खुशियों से भरा हुआ जिंदगी. तो इसका एग्जाम्पल है आफ्टर ऑल इट्स ओनली बिजनेस इन द फास्ट लेन. बिजनेस ही सबसे एक्साइटेड लाइफ है. लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, जिसका अर्थ है बीइंग इग्नोर्ड, किसको इग्नोर करना, किसके प्रति अवहेला करना, नज़रअंदाज करना, ध्यान नहीं देना. इसका एग्जाम्पल है आई फेल्ट आई वॉज लेफ्ट आउट इन द कोल्ड. मुझे लगा कि मुझे इग्नोर किया गया. नेक्स्ट वन है लॉस मार्बल्स, जिसका अर्थ है टू गो इनसेन. गो इनसेन मतलब दिमागी हालत सही नहीं रहना, पागल जैसे बन जाना बोलते हैं, लॉस मार्बल्स. इसका एग्जाम्पल है एवरीबडी थॉट, हर कोई सोचा, आई हैड लॉस्ट माई मार्बल्स आफ्टर दैट इंसिडेंट. वो इंसिडेंट के बाद मैं जैसे पागल जैसा हो गया. ऑन क्लाउड 9, जिसका अर्थ है वेरी हैप्पी, काफ़ी खुश. एग्जाम्पल आफ्टर द ट्रायल्स जैसे वॉज ऑन क्लाउड 9, जिससे ट्रायल्स के बाद he was very happy. नेक्स्ट आता है प्ले बाय द ईयर, जिसका अर्थ है टू इम्प्रोवाइज, इम्प्रोवाइज करना. he had a teacher who helped him to play by ear, to improvise. आप समझ गए होंगे इसको आराम से. नेक्स्ट आता है प्ले डेविल्स एडवोकेट, जिसका अर्थ है टू आर्ग्यू जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, किसी के वजह से, किसी के कारण और किसी के लिए, कोई भी पॉइंट के लिए, कोई भी इंसान के लिए आर्ग्यू करना. तो इसका एग्जाम्पल क्या है यू माइट प्ले डेविल्स एडवोकेट, आप आर्ग्यू कर सकते हो. पोर आउट वंस हार्ट, टू एक्सप्रेस ओपनली, सीधे सीधे बोल देना, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना, मतलब दिल खोल के बोल देना. और इसका एग्जाम्पल है pour out your heart to God when you are feeling nervous. जब आप नर्वस फील कर रहे हो, एक्सप्रेस ओपनली टू गॉड मीन्स से एवरीथिंग ओपनली टू गॉड, जिसका अर्थ है pour out your heart to God. ईश्वर के पास सब कुछ बोल दो. रीड बिटवीन द लाइन्स, इसका अर्थ है अंडरस्टैंड द रियल मैसेज बिहाइंड समथिंग. आपके सामने कुछ रखा गया होगा, कोई टेक्स्ट या कोई मैसेज, कुछ भी, लेकिन आप उसके अंदर की बात समझ जाते हो.
इसका जो मोरल समझ जाते हो, इंटेंशन ऑफ द टेक्स्ट या मैसेज आप समझ जाते हो, वहाँ बोला जाता है रीड बिटवीन द लाइन्स। और इसके एग्जाम्पल है किड्स पिक अप ऑन द सिग्नल्स। ये तो सबको पता है, बच्चे सिग्नल फट से समझ जाते हैं, पिक अप, दे अंडरस्टैंड, एंड दे रीड बिटवीन द लाइन्स, दे अंडरस्टैंड एवरीथिंग, दे अंडरस्टैंड एवरी इंटरनल थिंग, हर कोई इंटरनल थिंग वो समझ जाते हैं। रिंग अ बेल, जिसका अर्थ है साउंड फैमिलियर, जाना पहचाना लगना। इसका एग्जाम्पल है डज दिस रिंग अ बेल विथ एनीवन आउट देयर। यहाँ पर किसी को ये जाना पहचाना लगता है क्या? सेल लाइक हॉट केक्स, क्विक सेल आउट, जल्दी बिक जाना। एग्जाम्पल है ही बिलीव्स, उसको भरोसा है दैट हिज बुक्स वुड सेल लाइक हॉट केक्स, उसकी किताबें जल्द ही बिक जाएंगे, उसको भरोसा है। नेक्स्ट आता है हमारा स्टैब समवन इन द बैक, जिसका अर्थ है टू बिट्रे अ क्लोज पर्सन। जिसका एग्जाम्पल है हिज फर्स्ट वाइफ रियली डिड स्टैब हिम इन द बैक, उसकी पहली पत्नी स्टैब्ड हिम इन द बैक, बिट्रेड हिम। स्टेप अप योर गेम, स्टार्ट परफॉर्मिंग बेटर, बेहतर परफॉर्मेंस करना, जिसका अर्थ है स्टेप अप योर गेम। You step up your game when you are playing with one of the best performers. जब आप सबसे अच्छा परफॉर्मेंस में से किसी के साथ खेल रहे होंगे तो आप डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म करेंगे। टू बेल द कैट, आप तो सुने होंगे बिल्ली के गले में घंटी बांधना। टू फेस ए रिस्क, रिस्क लेना। आई एम नॉट अफ्रेड टू बेल द कैट, मैं कभी भी रिस्क लेने से नहीं डरता, रिस्क को सामना करने से नहीं डरता। टू हैव स्टिकी फिंगर्स, टीप कितना छोटा है, अगर कोई चोर होगा ना उसके लिए एक इडियम यूज किया जाता है, ही हैड स्टिकी फिंगर्स। दैट न्यू बॉय सीम्ड टू हैव स्टिकी फिंगर्स, वो जो नया लड़का है ना मुझे ऐसा लग रहा था कि वो चोर है। टर्न अ डिफ ईयर, to ignore what someone is saying। यहाँ खाली someone is saying नहीं हो सकता, कुछ भी चल रहा हो उसको इग्नोर करना, नज़रअंदाज करना, उसके लिए बोला जाता है turn a deaf ear। Turn a deaf ear on the doorbell and the phone during work hours। काम करते वक्त डोरबेल या फिर फ़ोन अगर बज रहा हो उसको नज़रअंदाज करना। नेक्स्ट, twist someone's arm, टू कन्विंस समवन। ट्विस्ट समवन्स आर्म का अर्थ होता है कि इसको कन्विंस करना, समझा बुझा कर उसको मनवाना। और इसका एग्जाम्पल है ही इज नॉट गोइंग टू ट्विस्ट माई आर्म टू हेल्प हिम, ही विल नॉट ट्विस्ट माई आर्म टू हेल्प हिम, जिसका अर्थ है ही इज नॉट गोइंग टू कन्विंस मी, वो मुझे कन्विंस नहीं करने वाला। नेक्स्ट आता है अप इन आर्म्स, जिसका अर्थ है being grumpy or angry about something। Consumers are up in arms over rising prices। आजकल आप देख रहे होंगे सबका प्राइस बढ़ता हुआ जा रहा है, वेजिटेबल्स, फ्यूल, ग्रोसरी, एवरीथिंग। तो consumers are up in arms, consumers are being angry। cut no ice, fail to make an impact, किसी के ऊपर प्रभाव डालने में फेल होना, असफल होना। इसका एग्जाम्पल है दैट फॉल्स आर्गुमेंट कट नो आइस विद द जज। अब जो फॉल्स आर्गुमेंट दिए वो जज के ऊपर कुछ भी प्रभाव नहीं डाला। आज हम सीखे 20 वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट कॉमन, वेरी इंपॉर्टेंट idioms with meaning and examples। आई होप यू लाइक्ड इट। तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, बाकी लोग भी इसको यूज़ करना चाहिए। और आज हमारा इडियम्स का सीरीज़ ख़त्म हो गया और सम ऑफ माई स्टूडेंट्स अर्ज्ड मी, सबसे छोटा छोटा एक्सप्रेशंस जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, घर में, बाज़ार में, स्कूल्स में, कॉलेज में, ऑफिस में, उसको कैसे बोला जाए। तो फॉर दैट रीज़न टुमारो आई एम गोइंग टू गिव यू very short expressions
2 या 3 वर्ड्स वाले सेंटेंसेस। कल का वीडियो में आपको मिलेगा मोर देन 100। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।